जबलपुर। राष्ट्रीय विप्र एकता मंच जबलपुर द्वारा वृहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबलपुर संस्कार धानी के ग्वारी घाट स्थित अवध कॉलोनी दुर्गा मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय विप्र एकता मंच जबलपुर द्वारा वृहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम स्वामी गिरीशानंद जी महाराज साकेत धाम के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय विप्र एकता मंच जबलपुर के अध्यक्ष श्री MP दुबे द्वारा पेड़ों के महत्व एवं पर्यावरण के संरक्षण संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रजनी शर्मा, पार्षद श्रीमती शारदा कुशवाहा, जिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा पाठक, प्रीति दुबे, व्यास मुनि चतुर्वेदी, ब्रह्म नारायण द्विवेदी, पूर्व पार्षद श्री मनीष दुबे, अरुण कुमार द्विवेदी आदि सब ने अपने अपने विचार रखे। सर्वप्रथम गुरुजी द्वारा अशोक का पेड़ दुर्गा मंदिर अवधपुरी कॉलोनी में लगाया गया। इसके बाद न्यू ग्वारी घाट थाना परिसर में कई प्रकार के पेड़ लगाए गए, जिसमें थाना प्रभारी के साथ साथ पूरे पुलिस स्टाफ का सहयोग रहा। अंत में स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने पेड़ों के महत्व के बारे में जानकारी देकर कहा कि अब समय आ गया है कि सभी ब्राह्मण एक होकर समाज के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग करें। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जय मां नर्मदे। आज बहुत हर्ष का विषय है। श्री राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के माध्यम से मां नर्मदा जी के पावन तट पर अवधपुरी कॉलोनी के गार्डन में वृक्षारोपण किया जा रहा है। आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि वृक्षों में जीवन है, क्योंकि वृक्षों के पास अच्छा म्यूजिक लगाया जाए तो ग्रोथ अच्छी होती है। ये साइंस ने प्रूव किया है। तो इनमें भी जीवन है, जीवात्मा है, किसी कारण से इस रूप में आया है। इनकी सेवा करना भी ईश्वर की सेवा है और प्रकृति की सेवा है, जिसकी आजकल बहुत आवश्यकता है। आज एनवायरनमेंट की समस्या, पर्यावरण की समस्या पूरे विश्व में है और इसकी समस्या वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण दोनों के माध्यम से होगी। और मां नर्मदा भी हमारे ग्लेशियर से नहीं निकली, पहाड़ और वृक्षों से निकली है, उनकी भी सेवा इसके माध्यम से होगी। तो विप्र एकता मंच को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, ऐसे काम करते रहें। जय श्री राम, जय मां नर्मदे। विप्र एकता मंच के द्वारा आज अवधपुरी प्रांगण में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। समिति के जो हमारे मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, मातृशक्ति हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि ऐसे मतलब वो समझ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कोरोना काल, उस समय हमने देखा है कि ऑक्सीजन की कैसे कमी होती थी। और निश्चित रूप से जो वृक्ष का काम है वो जीवन देने का काम है और हमारा काम है कि हम पेड़ों को बड़ा करें, क्योंकि जब हम बड़ा करेंगे तो फिर उनसे हमें कुछ मिलेगा। इसलिए आज का जो यह कार्य हुआ है वो पूज्य गुरुदेव गिरीशानंद जी के सानिध्य में, हमारे पार्षद जी के सानिध्य में और विप्र एकता मंच ने जो यह कार्य किया है सराहनीय है। और आपको इसी तरह से आप काम करते रहें और हम लोग उसमें सहभागी होते रहें और हमारा ग्वारी घाट, हमारी कॉलोनी हरी भरी रहे, ऐसा हम सभी आपसे अपेक्षा करते हैं और हम लोग भी साथ में काम करने में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो एक राष्ट्रीय संगठन है, लगातार कई वर्षों से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संदेश देना चाहते हैं कि वृक्ष हमारे मानव जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा मानव जीवन शून्य है। इसलिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए और लगाना ही नहीं चाहिए बल्कि उनका पूरा संरक्षण करना चाहिए। तो हम राष्ट्रीय विप्र एकता मंच ये भी मतलब सुनिश्चित करता है कि जितने वृक्ष हम लगाएंगे उनका संरक्षण भी करेंगे, उनकी देखरेख भी करेंगे। और आज हम यहाँ राष्ट्रीय एकता मंच के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि हम अगले साल 300 वृक्ष लगवाएंगे और उनका संरक्षण भी करेंगे। और लगातार राष्ट्रीय विप्र एकता मंच समाज सेवा में कोई भी जाति धर्म हो, हम ये नहीं चाहते कि हमारा ब्राह्मण समाज कोई भी जाति धर्म हो उसकी सेवा करेंगे। और आज से संकल्प लेते हैं कि हम 300 वृक्ष लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे। अभी कोरोना काल में देखें कि हमें इसके ऑक्सीजन की वजह से कितनी जानें गई, हमारे भाई बहनों को कितना नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है और इस पृथ्वी में जो पेड़ है देवतुल्य माने गए हैं, इनकी हम रक्षा करेंगे और हर साल ये वृक्षारोपण का कार्य हम करते रहेंगे। धन्यवाद। MP दुबे, राष्ट्रीय विप्र एकता मंच जबलपुर अध्यक्ष।